हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंग्लो सैक्सन्स पीरियड के बारे में, जो कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं 35 एग्जाम विनिंग क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में हम इन 35 क्वेश्चंस को पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वर एंग्लो सेक्सन्स। एंग्लो सेक्सन्स कौन थे? सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि एंग्लो सेक्सन्स कौन थे। तो एंग्लो सेक्सन्स जो है फ्रेंड्स एक जर्मनिक ट्राइब्स थी। ये जो है जर्मनिक ट्राइब्स थी हु इन्वेडेड एंड सेटल्ड इन ब्रिटेन इन द 5th सेंचुरी, जो कि ब्रिटेन जो है उस टाइम इंग्लैंड को कहा जाता था। तो उस टाइम पीरियड पे जो जर्मनिक ट्राइब्स हैं वो इंग्लैंड में आई थी। क्यों आई थी हम अगले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। और एंग्लो सैक्सन्स का टाइम पीरियड 450 टू 1066 है। ये आपने नोट डाउन भी कर लेना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच थ्री मेन ट्राइब्स फॉर्म्ड द एंग्लो सैक्सन्स। और ये जो ट्राइब्स थी वे कौन कौन सी थी? एंग्लो सैक्सन्स नाम है तो एंग्लो रहेगी फर्स्ट, एंगल्स, ठीक है, एंजल्स। सेकंड इज सेक्सन्स एंड थर्ड वन इज जूट्स। इन तीनों ट्राइब्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो उसी को हम एंग्लो सैक्सन्स पीरियड कहते हैं, या फिर एंग्लो सैक्सन्स जर्मनिक ट्राइब्स भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वे फ्रॉम वेयर डिड द एंग्लो सेक्शंस केम। अब कहाँ से आई थी ये जर्मनिक ट्राइब्स? तो जर्मनिक का मतलब है जर्मनी से आई थी, डेनमार्क से आई थी, नीदरलैंड से। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है फॉर योर बेसिक नॉलेज कि भाई कहाँ से आई थी। जो है डेनमार्क से आई थी, जर्मनी से आई थी और नीदरलैंड से ये जो ट्राइब्स थी वो ब्रिटेन में आई थी। अब व्हाट वाज द रीजन एंड क्या इनको मजबूरी रही थी कि भाई आना पड़ा था? ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा इसके बारे में कि जो एंग्लो सैक्सन्स थे वो जो है ब्रिटेन को सेव करने के लिए आए थे। अब पिक्ट्स और स्कॉट, पिक्ट्स थे स्कॉटलैंड के और स्कॉट्स थे आयरलैंड के। तो इन दो ट्राइब्स ने क्या कर दिया था, वे आक्रमण कर दिया था, अटैक कर दिया था ब्रिटेन के ऊपर, जब जो है रोमन 410 में विड्रॉ कर गए थे ब्रिटेन से। ठीक है, उस टाइम पीरियड पे जो है ब्रिटेन ने क्या किया, हेल्प मांगी थी एंग्लो सैक्सन्स से, तो जिस कारण से उन्हें ब्रिटेन आना पड़ा और वहाँ के जो पिक्ट्स और स्कॉट्स के जो अटैक्स हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने वहाँ पे प्रयास भी किया और उन्हें रोका भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इवेंट लेड टू द एंग्लो सैक्सन्स माइग्रेशन टू ब्रिटेन। अब कौन सा एक मेजर इवेंट था, क्यों आना पड़ा? ठीक है, तो सबसे पहले द विड्रॉल ऑफ रोमन फोर्सेस फ्रॉम ब्रिटेन इन 410 एडी। अब क्या कर दिया था कि भाई जो रोमन थी, सबसे पहले कौन सी ब्रिटेन पे थी, कौन सी ट्राइब थी? वो थी कैल्ट्स। कैल्ट्स रह रही थी ब्रिटेन में। तो रोमन्स ने सबसे पहले किंग क्लॉडियस ने देखा कि भाई अब रोमन अब जो है उन्हें जो है ब्रिटेन को अटैक करना था। ब्रिटेन को उन्होंने क्यों अटैक किया? रोमन्स ब्रिटेन में क्यों आए थे? द मेन रीजन इज दैट कि भाई जो ब्रिटेन था उस टाइम पीरियड पे वो जो वहाँ पे रिसोर्सेज थे, यानी कि जो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज थे लाइक ऑयल थे एंड मेटल्स थी, टीन, गोल्ड वगैरह, सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में पाए जाते थे। तो इन्होंने इसीलिए ही ब्रिटेन पर आक्रमण किया था। लेकिन 410 में कुछ ऐसा हुआ कि रोमन के अपने ही एम्पायर में जो है अटैक होने लगे। बारबेरियन जो ट्राइब्स थी उन्होंने रोमन्स पर अटैक किए। तो रोमन्स ने क्या किया, ब्रिटेन से वापस जाना अच्छा समझा और अपने साम्राज्यों को सेव करना समझा, तो वो वापस चला गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एंग्लो सैक्सन्स थे वे जो है ब्रिटेन पर आए। क्यों आए? क्योंकि जो है जैसे ही रोमन्स चला गए तो एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो जो है अब इस पर अटैक कर सके, ब्रिटेन पर अटैक कर सके। ठीक है, और ब्रिटेन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। ठीक है, तो इसी कारण से जो है ब्रिटेन पिक्ट्स और स्कॉट्स दो ट्राइब्स थे, उन्होंने इस पर अटैक किया और उस अटैक को बचाने के लिए हेल्प मांगी थी ब्रिटेन ने एंग्लो सैक्सन्स जर्मनिक ट्राइब्स से। ठीक है, जर्मनिक ट्राइब्स ने हालांकि हेल्प तो की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वहीं पर अपना वहीं पर वो धीरे धीरे सेटल होने लग गए थे और वहीं पर उन्होंने ब्रिटेन पर ही जर्मनिक ट्राइब्स स्थापित हुई। ठीक है, ये थी इसकी हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु वाज द फर्स्ट नॉन एंग्लो सैक्सन किंग।
फर्स्ट नॉन एंग्लो सैक्सन किंग कौन था? वो था हेंगिस्ट, एक जो कि लीडर थे जूट्स नाम जूट्स जो ट्राइब थी उसके जो लीडर थे। एंग्लो सैक्सन्स और जूट्स तीनों को कंबाइन करके जर्मनिक ट्राइब्स कहा गया, ठीक है। और जो जूट्स थी उनका एक लीडर था हेंगिस्ट, जिसने ही एस्टेब्लिश किया था एंग्लो सैक्सन्स को ब्रिटेन में, ठीक है। और फाउंडर ऑफ कैंट, कहाँ पे इन्होंने अपना सबसे पहले कहाँ पे इन्होंने कहाँ पे ये सेटल हुए थे? वो था कैंट। तो इसीलिए ही हेनगिस्ट को फाउंडर ऑफ कैंट उस टाइम पीरियड पे कहा जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ही वाज द फर्स्ट लीडर हु एस्टेब्लिश जर्मनिक रूल इन ब्रिटेन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज द एंग्लो सैक्सन सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन? सोशल स्ट्रक्चर किस पर बेस्ड था? सबसे पहले था अ हायरार्किकल सोसाइटी विद किंग्स, नोबल्स, फ्रीमैन और स्लेव्स। जो सोशल स्ट्रक्चर था वो किस पे बेस्ड था? वो था किंग्स के ऊपर, नोबल्स के ऊपर, फ्रीमैन के ऊपर, स्लेव्स के ऊपर। तो ये भी आपने नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वर द एंग्लो सैक्सन्स किंगडम कॉल्ड? एंग्लो सैक्सन्स जब आए थे तो उनके किंगडम को क्या कहा गया? जब जो है एंग्लो सैक्सन्स ब्रिटेन पर आए तो उन्होंने अपने किंगडम्स बनाए वहाँ पे ब्रिटेन में। तो वे कितने बनाए थे? 7 किंगडम्स बनाए थे, ठीक है। और उन 7 को क्या कहा जाता है? हेप्टार्की। हेप्टार्की, ठीक है, हेप्टार्की। तो हेप्टा का मतलब होता है 7 किंगडम्स, ठीक है। तो 7 किंगडम्स उन्होंने स्थापित किए थे, ये नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 7 किंगडम्स ऑफ एंग्लो सैक्सन्स हेप्टार्की। तो वे कौन से 7 किंगडम्स थे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला था वेसेक्स, दूसरा था मर्शिया, थर्ड वन इज नॉर्थम्ब्रिया, फोर्थ इज ईस्ट एंग्लिया, फिफ्थ इज एसेक्स, सिक्स्थ इज कैंट एंड सेवंथ इज sussex, ठीक है। ये जो किंगडम्स थे वे एंग्लो सैक्सन्स जब ब्रिटेन पे आए, जब वो सेटल होने लगे तो उन्होंने अपने किंगडम्स वहाँ पे ये बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। इनमें से वेसेक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज थी वेसेक्स किंगडम की, वही जो लैंग्वेज है वो ओल्ड इंग्लिश, जो हाँ ओल्ड इंग्लिश थी हमारी, उसका बेस ये वाली लैंग्वेज बनी थी। ये आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9। विच किंगडम बिकेम द मोस्ट पावरफुल इन द लेट एंग्लो सैक्सन पीरियड? कौन सा किंगडम मोस्ट पावरफुल बना था? मैंने बता दिया, वेसेक्स अंडर किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। किंग एल्फ्रेड द ग्रेट एक बहुत ही बड़ा नाम है एंग्लो सैक्सन पीरियड पे। तो वो कहाँ का किंग था? वो था वेसेक्स का किंग था, ठीक है। 871 टू 899 एडी के टाइम पीरियड पे वो इंग्लैंड का किंग था। ही फॉट विद द वाइकिंग्स, जब वाइकिंग्स ने अटैक किया था इंग्लैंड में तो वहाँ पे जो है कुछ बैटल्स हुई थी, बैटल ऑफ एशटाउन 1871 एंड बैटल ऑफ एगिंस्टन 1878 में। तो वहाँ पे जो कुछ बैटल्स थी उसमें जो है अल्फ्रेड द ग्रेट ने लड़ाइयाँ लड़ी थी उन बैटलों में, वाइकिंग्स के साथ लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो और जो एल्फ्रेड द ग्रेट है उनको जो है फर्स्ट एंड ओनली द किंग टाइटल विद द ग्रेट। ये जो वर्ड है द ग्रेट, सबसे फर्स्ट और जो एक ही किंग था जिसको जो है द ग्रेट के नाम से टाइटल मिला था उसके नाम को, तो वो था किंग एल्फ्रेड द गे किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। ये आपने याद रखना है। और इसने सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन ऑफ लैटिन टेक्स्ट इनटू ओल्ड इंग्लिश में किया था, ठीक है। लैटिन टेक्स्ट को ओल्ड इंग्लिश में इन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन किया था, ये आपने याद रखना है अपने टाइम पीरियड पे, ठीक है। यही है किंग द एल्फ्रेड ग्रेट के बारे में। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नेवी? नेवी पता ही होगा आपको, दैट इज रिलेटेड टू ओशियन आर्मी, ठीक है। ये आपने याद रखना। किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, अब क्यों इसे फादर ऑफ इंग्लिश नेवी कहा जाता है? Because he was first to establish naval defense system to protect England from Vikings। मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि भाई जो एल्फ्रेड था उसने लड़ाइयाँ लड़ी थी वाइकिंग्स के साथ, बैटल ऑफ एशडाउन 1871, बैटल ऑफ एगिस्टन 1871 में। तो जब जो है वाइकिंग्स के अटैक हुए थे तो उसने क्या किया, नेवल फोर्सेस को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। उसने बहुत सारी फ्लीट्स को बिल्डअप किया था, ठीक है। और जब जो है वाइकिंग्स ने 1896 वाला अटैक उन्होंने किया था किंग एल्फ्रेड द ग्रेट के एम्पायर पे, तो उसने क्या किया, नेवल जो सी आर्मी थी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था और उसी की वजह से जो है वो वाइकिंग्स को हराने में एबल हुआ था, सक्षम हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नेवल नेवी, फादर ऑफ इंग्लिश नेवी, क्योंकि ही फर्स्ट वन इज
ही एस्टेब्लिश नेवल डिफेंस, फर्स्ट टू बिल्ड फ्लीट, नेवल बैटल में डिफीट किया था वाइकिंग्स को 1896 में, इसीलिए इसे कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश नेवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 which is also very important, which famous battle did the king Alfred the Great fight against the Vikings? दो बैटल्स लड़ी थी, उसमें पहली थी बैटल ऑफ एस्टोन 1871 जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बैटल ऑफ एगिंस्टन 1878 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। ये जो बैटल है वो मई 878 AD में लड़ी गई थी। ठीक है। अब ये जो बैटल थी वो किसके बीच में हुई थी? पहले तो मैंने बोला एंग्लो सेक्सन्स लेड बाय एल्फ्रेड द ग्रेट, सेकंड थी वाइकिंग्स, ठीक है, जो कि लेड बाय गथरम, उनके द्वारा ये लड़ी गई थी, जो कि एक डेनिश किंग था। अब इस बैटल की वजह से क्या हुआ? दिस बैटल स्टॉप्ड द वाइकिंग्स एक्सपेंशन इन वेसेक्स। सबसे पहले वाइकिंग्स का जो कहाँ का किंग था एल्फ्रेड द ग्रेट, वो था आपका वेसेक्स का किंग। ठीक है। तो वेसेक्स जो था उस पर इन्होंने अटैक किया था और वेसेक्स में वाइकिंग्स के एक्सपेंशन को इस बैटल की वजह से रोका गया था। एंड उसके इस वॉर में क्या हुआ कि भाई जो वाइकिंग्स का गथराम है उसको क्या है सरेंडर करना पड़ा था। अब क्या हुआ, सरेंडर हो गया तो एक तरफ से हारी गई थी, लेकिन उनके बीच में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वेडमोर। ठीक है, विच डिवाइडेड इंग्लैंड बिटवीन एंग्लो सेक्सन्स द किंग एल्फ्रेड ग्रेट एंड द वाइकिंग्स। ठीक है, ये आपने याद रखना। थोड़ा सा मैं इसमें इन डेप्थ ही आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको जो एंग्लो सेक्शंस का टॉपिक है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द एंग्लो सैक्सन लीगल सिस्टम? लीगल सिस्टम वहाँ पे किस पर बेस्ड था? वो था कस्टमरी लॉज, ट्रायल बाय ऑर्डरल एंड कंपनसेशन। कस्टमरी लॉ वहाँ पे थे, जो पहले से कस्टम चल रहे थे लॉज के, तो उसी के बेस पर वहाँ पे चीज़ें होती थी। दूसरा था ट्रायल बाय ऑर्डरल। इसमें क्या होता था, इफ़ समवन वाज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम बट देयर वाज नो क्लियर प्रूफ अबाउट हिम, so he had to go through painful test to prove his innocence। ठीक है। जैसे एग्जांपल के होल्डिंग हॉट आयरन। ठीक है। इफ अगर वो जो है पूरी तरह से उसी टाइम पे क्या नहीं हुआ, हील नहीं हुआ, उसका जो वाउंड था अगर वो उसी टाइम पे हील नहीं हुआ अच्छे से, इफ द वाउंड, तो वो जो है क्रिमिनल माना जाएगा। अगर वो वाउंड जो है उसी टाइम पे अच्छे से हील हो जाता है तो वो क्या है, इनोसेंट है। ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे जो पीपल थे वो कुछ इस तरह की उनकी मिथ थी कि भाई अगर वो जो है इनोसेंट होगा तो भगवान उसकी रक्षा खुद करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह के वहाँ के ट्रायल ऑर्डर थे। ठीक है। और कंपनसेशन में क्या था कि भाई जो कोई जो है क्राइम करेगा तो उसे बहुत बड़ा फाइन देना पड़ेगा विक्टिम्स की फैमिली को। ठीक है, यही थे इस तरह का जो लीगल सिस्टम था उस टाइम पीरियड पे चलता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द डेन लॉ? डेन लॉ भी आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, पूछा भी जाता है। ये जो है रीजन था ऑफ इंग्लैंड अंडर वाइकिंग्स कंट्रोल आफ्टर 1878। कि ये जो इंग्लैंड का एक रीजन था जो कि वाइकिंग्स के कंट्रोल में था। अब कैसे से ये वाइकिंग्स के कंट्रोल में आया? मैंने बताया था कि भाई बैटल ऑफ एगिंस्टन 1878 में जो हुई थी, उसके बाद क्या है, सरेंडर करना पड़ा था उनके जो वन ऑफ द लीडर को। ठीक है। तो जैसे ही उन्हें जो ट्रीटी की थी, जो मैंने बताई थी आपको, एक ट्रीटी जो है उस टाइम पीरियड पे की हुई थी, तो उस ट्रीटी की वजह से क्या हो गया था, वाइकिंग्स को कुछ एक अलग से उन्हें एरिया मिल गया। ठीक है। वाइकिंग्स के साथ वो जो एरिया मिला था, वाइकिंग्स को जो एरिया मिला था उसी एरिया को क्या कहा गया था, डेन लॉ कहा गया था। और डेन लॉ जो है वाइकिंग्स के अंडर चला गया था क्योंकि उन्हें हारना पड़ा था एडमिंस्टन की लड़ाई में। ठीक है। तो वेडमोर की ट्रीटी के कारण उन्हें वहाँ पे मिल गया एरिया। ठीक है। तो उस पार्ट को ही डेन लॉ कहा जाता है। ठीक है। अब डेन लॉ में क्या था कि भाई जो वाइकिंग्स थे उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस थे, और इसी वजह से मैंने ओल्ड नॉर्स वर्ड्स एंटर द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है विच स्क्रिप्ट डिड द एंग्लो सैक्सन यूज फॉर राइटिंग बिफोर लैटिन? लैटिन स्क्रिप्ट आई थी, आपको पता है जब रोमनाइजेशन हुआ था ब्रिटेन का, तो उस टाइम पे लैटिन भाषा आई थी, लैटिन में ही हर चीज़ होती थी। लेकिन उससे पहले एंग्लो सैक्सन्स कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करते थे? वो थी रूनस। रूनस जो है एक जिसको जो है तौरक स्क्रिप्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये कुछ लेटर्स ऑफ एंशिएंट जर्मनिक अल्फाबेट्स थे यूज्ड फॉर राइटिंग। ठीक है, राइटिंग किस पे की जाती थी? पेपर के ऊपर नहीं, ये जो है
दिस इज यूज्ड बाय क्रेविंग ऑन स्टोन्स वुड्स एंड मेटल्स बोन्स, ठीक है, उसके ऊपर किया जाता था। इट कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स दैट कॉल्ड रन्स, यही जो है runes कहा जाता था उन्हें, कि कुछ सिंबल्स थे दैट इज क्रेव्ड ऑन द स्टोन्स वुड्स एंड मेटल बोन्स, तो उसी को क्या कहा जाता था, runes। तो जब जो है लैटिन नहीं आई थी, लैटिन से पहले जो है इस स्क्रिप्ट का यूज एंग्लो सैक्सन पीरियड पे किया जाता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट फेमस एंग्लो सैक्सन एपिक पोएम, तो सबसे फेमस कौन सी है, बियोवुल्फ, ये तो आपको पता ही होगा। बियोवुल्फ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम की एपिक पोइट्री काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसमें 3182 लाइन्स है, एलिटरेटिव लाइन्स है। एलिटरेटिव का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसमें क्या आता है, स्टोरी ऑफ बीवुल्फ, अ हीरो हु बैटल्स द मॉन्स्टर ग्रैंडल एंड ग्रैंडल्स मदर लेटर। और जो है उसमें क्या हो जाता है कि बीओवुल्फ जीत जाता है, कुछ ऐसा ड्रैगन के साथ उसमें लड़ाई वगैरह होती है, तो इसकी आप समरी ज़रूर देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हु वॉज द ऑथर ऑफ बियोवुल्फ, बियोवुल्फ का कोई भी ऑथर नहीं है, ये आपको पता ही होगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड के जो कुछ डिटेल्स हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स में, उसमें जो कुछ उस टाइम के वर्क्स हैं वो एनोनिमस ही हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द डोमिनेंट रिलीजन ऑफ द अर्ली एंग्लो सेक्शंस, एंग्लो सेक्शंस का रिलीजन क्या था, तो वो था पैगनिज्म। पैगनिज्म पहले था, कुछ रिलीजन, ये भी एक तरह का रिलीजन ही था, लेकिन बाद में क्या आ गई, क्रिश्चियनिटी आ गई थी। कैसे से आई, 597 में सेंट अगस्टाइन को एक पोप के द्वारा भेजा गया था क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। और दूसरा जो रीज़न था, किंग एथेलबर्ट जो था कैंट का, उसने भी इस क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए मदद की थी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, हु कन्वर्टेड द एंग्लो सेक्शंस टू क्रिश्चियनिटी, कौन ऐसा जो बंदा था जिसने जो है एंग्लो सेक्शंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था, तो वो था सेंट अगस्टाइन ऑफ कैंटरबरी इन 1597, ठीक है। सेंट अगस्टाइन को एक पोप ने भेजा था कि तुम जाकर ब्रिटेन में जो है, पूरे ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी को फैलाओ, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच एंग्लो सैक्सन किंग वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन रूलर ऑफ इंग्लैंड, फर्स्ट क्रिश्चियन रूलर कौन था, वो था किंग एथलबर्ट ऑफ कैंट, कैंट का किंग था ये, ठीक है। उसने क्या किया था, क्रिश्चियन रूलर था, क्रिश्चियनिटी को उसने बढ़ावा दिया था, ठीक है। क्यों बढ़ावा दिया, क्योंकि उसने जो है उसकी जो एक वाइफ थी बेरथा, तो वो एक क्रिश्चियन प्रिंसेस थी, हु हेल्प्ड हिम टू इंट्रोड्यूस क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो जब फिर जो है दूसरा दूसरा रीज़न था 597 में उसका आना, सेंट अगस्टाइन का आना। दूसरा था किंग एल्बर्ट एथेलबर्ट, जो कि जिसकी जो वाइफ थी खुद क्रिश्चियन प्रिंस थी और चाहती थी कि भाई क्रिश्चियन जो है आ जाए पूरे इंग्लैंड में, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल क्या था, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट स्टार्टेड बाय किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, कि ये जो है कुछ हिस्टोरिकल रिवॉर्ड्स थे जो कि किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ने जो है रिकॉर्ड किए थे। इसमें क्या था कि भाई कुछ जो चीज़ें थी, जैसे एंग्लो सैक्सन्स का आना, रोमन का विड्रॉ करना, ठीक है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वगैरह, जो भी कुछ इसमें चीज़ें थी वो इसमें रिकॉर्ड की गई थी उस टाइम पीरियड के, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, विच किंग वॉज नॉन एज एडगर द पीसफुल, किस किंग को एडगर द पीसफुल कहा जाता है, किंग एडगर कोई ऑफ इंग्लैंड का, जिसने 959 से 975 AD तक रूल किया था इंग्लैंड पर, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट एंग्लो सेक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का सबसे लास्ट किंग कौन था, वो था किंग हेराल्ड टू, ये इंपॉर्टेंट है। किंग हेराल्ड टू ने बैटल ऑफ हेस्टिंग्स लड़ी थी, जब जो है द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी ने क्या किया था, अटैक किया था किंग हेराल्ड टू के एम्पायर पर, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, हेराल्ड जो है पूरी तरह से हारा, मर भी गया था उसमें, उस बैटल में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 25 दिसंबर 1066 को क्या हो गया, इंग्लैंड का जो किंग था वो जो है ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी विलियम बन गया था, ठीक है। तो उसने ये वहाँ पे नॉर्मन एम्पायर के उसने ये एस्टेब्लिश किया था नॉर्मन एम्पायर उस टाइम पीरियड पे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इन विच बैटल डिड द एंग्लो सैक्सन्स रूल एंड,
किस टाइम पीरियड किस बैटल की वजह से हुआ था, मैंने आपको बता दिया, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो कि हुई थी 14 अक्टूबर 1066 को, जब जो है किंग हेराल्ड टू मरा बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में, ठीक है। जब जो है किंग ऑफ नॉर्मंडी ने अटैक किया था, तो उसके बाद जो है इसने ही एस्टेब्लिश किया था नॉर्मन एम्पायर को इंग्लैंड में, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हु डिफीटेड द एंग्लो सैक्सन इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। मैंने बोल दिया था विलियम द कॉन्क्वर, जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी था, उसने ही अटैक किया था हेराल्ड टू को हराने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट सिस्टम रिप्लेस द एंग्लो सैक्सन रूल्स आफ्टर 1066। कौन सा ऐसा सिस्टम था जिसने एंग्लो सैक्सन रूल को 1066 के बाद रिप्लेस किया था, तो वो था नॉर्मन फ्यूडल सिस्टम। वो नॉर्मन उसको हम नॉर्मन कन्क्वेस्ट में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ एंग्लो सैक्सन सोसाइटी। प्राइमरी ऑक्यूपेशन था फार्मिंग था, एनिमल हस्बेंड्री था, ये भी आपने याद रखना है, कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज एन एल्डोरमन इन एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड। ये एक नोबलमैन था हु गवर्नड अ शायर और प्रोविंस, ठीक है, जो कि कोई एक प्रोविंस को गवर्न करता था, उसी को एल्डोरमन कहते थे, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28, व्हाट वर एंग्लो सैक्सन वॉरियर कॉल्ड। एंग्लो सैक्सन की जो वॉरियर थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें थेन्स या फिर हाउस कार्ल्स कहा जाता था, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच एंग्लो सैक्सन किंग वॉज नॉन फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेवी। मैंने पहले ही इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट को ही स्ट्रॉन्ग नेवी के लिए जाना जाता है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नेवी, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज द रोल ऑफ मोनेस्ट्रीज इन एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड की। मोनेस्ट्रीज उस टाइम पीरियड पे बनी थी तो क्यों इंपॉर्टेंट थी, वो जो है सेंटर्स ऑफ लर्निंग थी, रिलीजियस वर्कशिप के लिए जाने जाते थे, मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग के लिए उसे उस टाइम पे पीरियड पे जाना जाता था, इसलिए ये उस टाइम पीरियड पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन नंबर 31, विच फेमस ट्रेजर्स होर्ड बिलोंग टू एंग्लो सैक्सन्स। तो वो था सर्टन हो ट्रेजर्स, ये अपने याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि इंपॉर्टेंट है, व्हाट टाइप ऑफ हाउसेस डिड एंग्लो सैक्सन्स लिव इन। वुडन हट्स जो थे उस टाइम पे थैश्ड रूफ्स, उस वुडन हट्स जो है उस टाइम पे वुडन हट्स बनाई जाती थी जिसकी जो है थैश्ड रूफ्स होती थी, ये आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33, विच इंपॉर्टेंट एंग्लो सैक्सन लॉ कोड वाज कंपाइल्ड बाय किंग एल्फ्रेड। लॉ कोड जो है किंग एल्फ्रेड ने बनाया था, क्यों बनाया था, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो किंगडम्स थे एंग्लो सैक्सन्स के, वो डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स थे उस टाइम पे, डिफरेंट किंगडम्स हैव देयर डिफरेंट रूल्स, सो दैट्स व्हाई ही नीड्स अ रूल दैट यूनाइट्स इंग्लैंड, ठीक है। तो इसलिए उसने इस लॉ कोड को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इसने इट वाज बेस्ड ऑन एंग्लो सैक्सन लॉ बट मॉडिफाइड विद क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स लेटर, ठीक है। और लीगल इसके वजह से क्या हो गया था कि भाई यूनिटी हो गई थी इंग्लैंड की, ये मैंने आपको बता दिया, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, डूम बुक या फिर एल्फ्रेड्स लॉ कोड इसको कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ ऑल इंग्लैंड। सबसे पूरे किंग का सॉरी पूरे इंग्लैंड का जो फर्स्ट किंग कौन था, वो था किंग एथेल्स्टन, ये आपने याद रखना है। एथेल्स्टन जो है पूरे इंग्लैंड का किंग था, पूरे इंग्लैंड का, जब जो है यूनाइट हो गया था पूरा इंग्लैंड, किंगडम सब नहीं रहे थे, सारा जो इंग्लैंड था वो एक ही था, तो उसका पहला किंग कौन था, किंग एथिल्स्टन था, जिसने 924 टू 939 एडी तक अपना रेन स्थापित किया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी को जो है किंग ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन इज विच इवेंट मार्क्ड द एंड ऑफ एंग्लो सैक्सन ईरा। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि आया था 1066 में, जो ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी था विलियम द कॉन्क्वर, जब उसने जो है हेस्टिंग्स की लड़ाई में जो कि 1066 14 अक्टूबर 1066 को हुई थी, उस टाइम पीरियड पे हेराल्ड टू किंग को जब उसने हराया तो उसके बाद जो है नॉर्मन जो एम्पायर था वो एस्टेब्लिश किया गया था इंग्लैंड में विलियम द कॉन्क्वर के द्वारा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने बात कर दिया एंग्लो सेक्शंस को, बहुत ही गहराई में जानकर इसके क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने 2 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। For watching the video and best of luck for your upcoming competitive exams.